विधवा बहू का जादुई ढाबा। सफेद लिबास में लिपटी हुई वो विधवा जिसका नाम धानी था, अपने 8 साल के बेटे अवधेश के साथ ढाबे पर काम कर रही थी। नन्ना अवधेश ढाबे पर बैठे लोगों को खाना दे रहा था। वहीं उसकी माँ धानी कभी सिंगड़ी पर रोटियां सेकती तो कभी चूल्हे पर चढ़ाई सब्जी को निहारती। इसी बीच उस बेबस का हाथ गरम कढ़ाई का कौर हो जाता है। माँ, मेरा हाथ। माँ, क्या हुआ? अरे, आपका तो हाथ जल गया है। अरे वो लड़के, रोटी लाने गया है कि लापतागंज पहुंच गया? जाने कैसा बेढंगा ढाबा खोला है इन माँ बेटे ने। ग्राहकों के आगे खाने की थाली परोसकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अवधेश, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। ग्राहकों को देख बेटा। एकाएक सभी ग्राहक गुस्से में ढाबे से उठकर चले जाते हैं। बेचारी बेबस उनको रोकने के लिए बहुत गिड़गिड़ाती है। अरे ठहर जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? धानी रोते हुए जमीन पर बैठकर बिलखते हुए बोलती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा सारा मेहनत जाया हो जाएगा। जिन ग्राहकों से मुझ गरीब का ढाबा चलता है, आज वो चले गए। इस खाने को बनाने में मुझ गरीब ने बड़ी लागत और श्रम निर्वाह किया था। सब कुछ बेफिजूल हो गया। अब ये सारा खाना कैसे खत्म होगा? अरे काहे चिंता करती है गोरिया? अरे हम है तो काहे का गम है? अरे इस खाने का चटकारा लगाना तो बनता है। चलो गोरिया, बिना आनाकानी के ढाबे का आधा दाम निकाल दो। देखो भूपेंद्र बाबू, आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं? दाम देने का दूजा तरीका मुझे पता चला। चलो बताता हूँ मचान लगाकर। भूपेंद्र की बदसलूकी करता देखकर विधवा धानी उसे तमाचा जड़ती है। गाँव में आकर भूपेंद्र कहता है, अरे 2 कौड़ी की विधवा, तूने मुझे तमाचा मारा। अब देख इस तमाचे का अंजाम। अरे ओ दीना हरिया, तहस नहस कर दो इसके ढाबे को। भगवान से डर भूपेंद्र, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। अरे इस गांव का भगवान भूपेंद्र है। अचानक एक पुलिस की जिप्सी ढाबे के आगे रुक जाती है, जिसके भीतर से खाकी का पहरावा पहने विप्लव निकलता है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ओ इंस्पेक्टर, भूपेंद्र के मसले में टांग अड़ाने की तेरी मजाल कैसे हुई? लगता है पुलिस चौकी के सारे थानेदार भूपेंद्र के खौफ से थरथराते हैं। भूपेंद्र सिंह इस गांव का भगवान है। ये गांव तेरे बाप की जागीर नहीं, समझा? अब तक तेरा पाला एक सच्चे पुलिस से नहीं पड़ा। लेकर जाओ इसे। थानेदार उन्हें लेकर चले जाते हैं और धानी कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी बाबू। आप मुझ विधवा और मेरे बेटे का रक्षक बनकर बीच में ना आते तो हम मौत का कौर हो जाते। मगर ये है कौन? ये भूपेंद्र है, इस गांव का सबसे रईस इंसान। इसके कर्ज के बोझ के तले सभी गरीबों के कंधे झुके हैं। आपके अपने कहाँ हैं? कुछ साल पहले मेरा भी खुशहाल परिवार था, तभी भूपेंद्र गांव में आया। अरे ओ शंकर बब्बन लोचन, अरे कहाँ मर गए? सभी किसान चलो जल्दी जल्दी फसल लाओ। सभी अनाज की बोरियां लाकर उसे दे देते हैं। अरे ओ लोचन, सोच में मोच लिए खड़ा है क्या? अनाज ला। मैं तुम्हें अपनी फसल का आधा भाग देना तो दूर, एक दाना भी नहीं दूंगा। साल भर मौसम की मार झेलकर हम जो बोते काटते हैं वो तुम ले जाते हो। हम सभी जन बाल बच्चेदार हैं। बेहतर होगा कि तुम हमें बख्श दो, वरना क्या तू बगावत करेगा? हाँ, अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देने के लिए बगावत भी करना पड़े तो ठीक है। उस दरिंदे ने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। ये सदमा मेरे सासू माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चल बसी। मुझ विधवा बहू की उजड़ी हुई दुनिया में बस मेरा बेटा बच गया। एक एक पाई जोड़ बटोर कर मैंने इस ढाबे की नींव धरी थी, मगर उस निर्दयी भूपेंद्र ने उसे ढा दिया। मगर ये ढाबा तो तहस नहस हो चुका है, अब आप क्या करेंगे? बेशक उन्होंने मेरा ढाबा ढा दिया, मगर इस विधवा बहू ने ठांडस नहीं छोड़ा। मैं अपना ढाबा फिर खड़ा करूंगी। मुझे माँ अन्नपूर्णा पर भरोसा है, वो मुझ दुखियारिन की डूबती नैया पार लगाएंगी। पुलिस वाले के चले जाने के बाद धानी अपने बेटे अवधेश के साथ मिलकर देर रात मिट्टी का चूल्हा बनाती है। थके मांदे माँ बेटे ऊँघते हुए तहस नहस ढाबे के ढेर पर ही सो जाते हैं। पौ फटने के साथ सवेरे जब उनकी आंख खुलती है तो वो दंग रह जाते हैं। उनका ढाबा बेहतर अवस्था में था। अरे वाह माँ, आपने तो रात भर की मेहनत से ढाबे को पहले की तरह खड़ा कर दिया। मैंने तो ढाबे के ढेर से एक ढीला भी नहीं सरकाया। फिर आखिर इस ढाबे की रौनक किसने बदली? अभी विधवा बहू ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक ढाबे पर ग्राहकों की बड़ी भीड़ आ जाती है। देखो माँ, ग्राहक भी भीड़ ढाबे पर आ गई है। हमें जल्दी से खाना पकाना होगा। अभी तो कुछ भी तैयार नहीं,
हम ग्राहकों के बीच क्या परोसेंगे? सिगड़ी को सुलगने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। इस चूल्हे पर बनाती हूँ। धानी झटपट से मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर आंख मूंद कर कहती है, हे माँ अन्नपूर्णा, मुझ गरीब विधवा बहू की लाज रखना। कोई भी ग्राहक न ढाबे से भूखा न लौट जाए आज। जैसे ही धानी आंख खोलती है तो वो देखती है कि ढाबे की रसोई भांति भांति के खाने से भरी हुई है और चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से खूब सारा खाना निकल रहा है। मैंने तो अभी चूल्हे में आज भी नहीं सुलगाई थी। फिर ये खाना, कहीं ये जादुई चूल्हा तो नहीं, या फिर कहीं मेरे ढाबे की जमीन जादुई तो नहीं हो गई? अचानक एक देवता चूल्हे की आंच से, वहीं एक देवी 56 भोगों के भीतर से और तीसरी देवी जमीन के भीतर से निकलकर उसके सामने खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर विधवा बहू अपने टखनों पर बैठकर उन्हें प्रणाम करती है। हे दोनों देवी और देवता, आप तीनों कौन हैं? धानी, मैं अग्निदेव हूँ और ये देवी अन्नपूर्णा और देवी धरा है। हम तीनों तुम्हारे ढांढस को देखकर बेहद प्रसन्न हुए, इसलिए हमने तुम्हारे ढाबे को जादुई ढाबे में बदल दिया है। मैं अग्निदेव तुम्हारे चूल्हे को अपनी लौ से सदा उजागर करूंगा। धानी, मैं धरती माँ तुम्हें आशीष वचन देती हूँ कि तुम्हारे ढाबे की ये धरती फिर कभी उजाड़ नहीं पड़ेगी, बल्कि इस धरती से तुम धन्य स्त्री बन जाओ। मैं माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ढाबे को वरदान देती हूँ, धानी, कि तुम्हारे ढाबे से दाने की बारी सदा बरसती रहेगी। हे देव देवी, इस सुनहरे आशीर्वाद के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। इसी के साथ देवी देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर धानी अपने बेटे अवधेश के साथ सभी को खाना परोसती है। तभी टेबल पर बैठा एक शख्स कहता है, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या दमदार दाल मखनी बनाई है, और ये सब्जी तो सबसे स्वादिष्ट है। पेट भर गया मगर मन है कि भर ही नहीं रहा। तो फिर एक काम कीजिए काका, थोड़ा खाना घर लेकर जाइए। हाँ, ये सही रहेगा। चल बेटा, जरा जल्दी से ढाबे की सभी वैरायटी पैक कर दे। सतवीर के साथ ढाबे पर बैठे बाकी ग्राहकगण खाना खाने के साथ उन्हें घर भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दुगना दाम भी मिलता है। और उनके जाते ही अवधेश कहता है, माँ, मैं पूछना भूल गया, आपने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? कुछ भी हो, आपके 90 तुले हाथ की दाद देनी पड़ेगी। उसी की बदौलत तो आज पहली दफा हमको दुगना नफा हुआ है। अपने बेटे की बचकानी बातें सुनकर धानी अपने जादुई ढाबे को निहारती हुई कहती है, अब तुझे कैसे बताऊं मेरे लाल कि ये इस जादुई ढाबे का कमाल है। उस रोज से न तो कभी धानी का ढाबे का जादुई चूल्हा उदास पड़ा, न अन्न दाने की घटी पड़ी। धीरे धीरे ढाबे के खाने की खुमारी ग्राहकों में बढ़ चढ़कर होने लगी, जिसे दूर दराज के लोग भी उस विधवा बहू के ढाबे पर खाना खाते। अंत में विधवा बहू धानी ने अपने जादुई ढाबे के जरिए भूपेंद्र के अधीन हुई गांव के सभी गरीबों की जब्त जमीन अपने कमाई की बदौलत उन्हें लौटा दी। साथ ही अपने बेटे को भी उज्जवल भविष्य दिया। साथियों, धानी ने ढांढस बांधकर अपने ढाबे की नींव रखकर शून्य से शुरुआत की। फलस्वरूप आज वो शिरोमणि बन चुकी है। नई बहू का जादुई किचन। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथों में दूध मोही बेटी थी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी। उसकी नन्ही सी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने के गम को बिसार कर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है। जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसके हाथों से लोगों का जीवन बच पाए। उस दिन से बनवारी अपनी बेटी को कंधे पर बांध भट्टी में ईंट ढोने का काम करने लगता है। गरीब बनवारी कभी खेतों में खेती बाड़ी करता, उसके कदम कभी घर में नहीं रुकते। गरीब बनवारी अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में इस कदर मेहनत करने में मगन हो गया कि उसे गुजरते समय का तकाजा भी नहीं हुआ। ख्याति अपने पिता की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर पढ़ती और कक्षा में हमेशा अव्वल अंकों से पास होती। दिन महीने और बदलते सालों के साथ 20 साल में बदल गए। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया? अरे बड़ी खुश लग रही है आज। बात ही इतनी बड़ी है पिताजी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई।
बहुत जल्द आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनकर बनवारी की बूढ़ी आंखों में बरसों बाद खुशी झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ती है। तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत गर्व है मेरी बेटी। बस इस पिता के कंधों पर तेरे हाथ पीले करने की एक आखिरी जिम्मेदारी है। कुछ ही समय बाद ख्याति अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बनवारी की बेटी की शादी एक बड़े ही रईस घर में तय हो जाती है और राजवती कहती है, कद काठी से तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। वैसे बेटी, खाने में क्या बनाना आता है तुम्हें? अपने होने वाली सास का सवाल सुनकर ख्याति का चेहरा खौफ से फीका पड़ जाता है और वो अपने पिता का मुंह ताकने लगती है। तभी बनवारी बात संभालते हुए कहता है, अरे बहन जी बेफिक्र रहिए। अरे मेरी ख्याति बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ। इसके बाद राजवती चली जाती है और बनवारी अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाता है। ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है पापा। कभी सब्जी में नमक मिर्च बढ़ जा रहा है तो कभी रोटियां पापड़ की तरह भून जा रही है और चावल तो हर बार कच्चे रह जा रहे हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटी। मैंने ही तुझे चूल्हे चौके के काम में पड़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या होगा अब। ख्याति हताश होकर टहलने के लिए बाहर निकल पड़ती है। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान जो कि एक पेड़ के पास बैठा जोर जोर से छटपटा रहा था। ख्याति अपनी परेशानी भूलकर भागती हुई वहां आती है। अरे इनका शरीर तो सर्दी के मारे ठंडा पड़ चुका है। ख्याति अपना शॉल बूढ़े को ओढ़ाकर उसके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे उस बूढ़े के शरीर में गर्माहट भर जाता है और वो बूढ़ा कहता है, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। देख पा रहा हूँ भगवान तुम्हारे हाथों की छुअन और कदमों की चाल से तुम्हारे मन में घिरे चिंता को मिटाने जा रहा है। हाँ। ख्याति अपनी चिंता में खोई हुई उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। कुछ ही दिन बीतने के साथ ख्याति की शादी हो जाती है और ससुराल की पहली सुबह बहू जैसे ही किचन में कदम रखती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में पूरी और भंडारा आलू बना लेना। नीलेश को बहुत पसंद है। और मेरे लिए सादी रोटियां और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। राजवती के किचन में जाते ही ख्याति गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ख्याति जल्दी जल्दी खाना बनाने की होड़ में पूरी रसोई बिखेर देती है और सर पकड़कर कहती है, अब क्या करूं? पूरा किचन बिखर गया। बावजूद इसके खाना भी जल गया। छोले कच्चे ही रह गए और हलवा तो बिल्कुल पानी के जैसे पतला हो गया। काश की किचन पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता। बहू के ऐसा बोलते ही किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते पूरा किचन चमक उठता है। ये देखकर बहू बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही बिखरा हुआ किचन पहले जैसा हो गया। कहीं ये जादुई किचन तो नहीं? जादुई किचन की पहचान जानने के लिए नई बहू गैस पर चढ़े जले भुने खाने की कढ़ाई कुकर को छूकर कहती है, अगर ये किचन जादुई है तो इसी पल मेरे हाथों का पकाया खराब खाना बेहतर खाने में बदल जाए। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी किरण जुगनू के जैसे खाने पर उमड़ते हुए उसे स्वादिष्ट खाने में बदल देती है, जिसके साथ खाने की खुशबू किचन से निकलकर घर के कोने कोने में घुल मिल जाती है। तभी राजवती मंदिर से लौट आती है और नई बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है। जैसे ही राजवती खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। एकदम नपा तुला हाथ पाया है तूने। इतने चटपटे छोले बनाए हैं, ना मिर्च ज्यादा ना नमक कम। हाँ माँ, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम भरपूर मात्रा में मिठास है, जिसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में शहद से भरी गगरी घुल गई हो। सचमुच बहू, तेरे हाथों में जादू है। अपने पति और सास के मुंह से खुद की बनाए खाने की बड़ाई सुनकर नई बहू इठलाते हुए मन ही मन में बोलती है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि किचन में है। ऐसे ही समय बीतता है और नई बहू अपने जादुई किचन के कारनामों से हर काम चुटकी बजाते ही कर लेती है। एक रात की बात है। अरे ख्याति बहू, खाना पीना खत्म हो गया है तो लगे हाथों बर्तन भी धो दे।
सुबह उठकर खाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी। रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अपनी सास राजवती के रसोई से जाते ही बहू बर्तनों के ढेर की ओर देखते हुए कहती है, एक तो ये जुल्मी जाड़ा, ऊपर से इन बर्तनों का ढेर तो मुझ बेचारी बहू के लिए आफत बन खड़े हैं। उन्हें मांजने धोने में तो हाथों की धज्जियां उड़ जाएगी। काश कि ये बर्तन खुद से धुल जाते, तो मुझ बेचारी बहू को इस बर्फीले पानी में अपने हाथों की कुल्फी जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहू जादुई किचन से अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करती है, बर्तन खुद ब खुद धुलने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, वरना मेरे मांजने से तो बर्तन में कहीं ना कहीं झूठन रह ही जाती है। ऐसे ही नई बहू ख्याति का हर दिन खुशियों में बीत रहा था। उसके कहने से ही किचन का काम खत्म हो जाता है। फिर एक दिन, नई बहू, कल सुबह हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रसोई के कोने कोने की सफाई करके कल पंडित जी के लिए अच्छे से खाना बनाना। जरा भी स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। एकाएक नई बहू की नजर किचन के कोनों में लगे जालों पर जा रुकती है। अरे किचन में कितने सारे जाले लगे हैं, काश कि मेरे चुटकी बजाते ही ये साफ हो जाए। जैसे ही ख्याति चुटकी बजाती है, तभी सभी कोने के जाले गायब हो जाते हैं और अगली सुबह ख्याति जैसे ही किचन में कदम रखती है, किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। मेरे जादुई किचन, जल्दी से मेरे कहे अनुसार खाना बन जाए। फिर बहू जैसे ही पकवान का नाम बोलती है, कढ़ाई और पतीले घूमते हुए गैस पर कूद पड़ते हैं। एक और कढ़ाई में पूरी खुद ही तल रही थी, तो वहीं पतीले में खीर भी खुद ब खुद बन रही थी। कुछ देर बाद, खाना तैयार है माँ जी। अरे वाह मेरी गुड़ी बहू, तूने तो समय से पहले ही पकवान बना दिए। जीती रहे। बस माँ अन्नपूर्णा का बसेरा मेरी नई बहू के हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर बहू मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, बस मेरे किचन का जादू बरकरार बना रहे, इस नई बहू के लिए वही बहुत है माँ जी। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, कदम कदम पर मेरा हाथ बटाने के लिए। ऐसे ही नई बहू अपने जादुई किचन का हमेशा इस्तेमाल करके सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद नई बहू अपने ससुराल में सभी की लाडली बन जाती है। इसी के साथ नई बहू की जादुई किचन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। सास का बहू पर दहेज अत्याचार। रमेश अपनी बेटी दिव्या की शादी पंकज नाम के लड़के से कर देता है, जिसकी अच्छी खासी नौकरी थी। अपनी इकलौती बेटी की शादी में रमेश खूब पैसा खर्चा करके अपनी बेटी को पंकज को सौंप देता है और पगफेरे वाले दिन पंकज उसे लेने आता है। अरे पंकज बेटा, बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, इसका ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू आने मत देना। अरे जी ससुर जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे समधन जी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। अरे आप मेरे बेटे को कोई तोहफा नहीं देंगे? जमाई पहली बार घर आया है। अरे ऐसा नहीं है, जमाई जी के लिए मैं घड़ी लेकर आया हूँ, महंगी कंपनी की। अरे सुबोध बेटा, जरा वो तोहफा तो लेकर आना। जी पापा। तभी सुबोध वो तोहफा लाकर पंकज को सौंप देता है। तभी समधन सरोज कहती है, अजी ये तो बड़ा आम तोहफा है, अरे कुछ सोने की अंगूठी या चैन तो देते, पहली बार आने पर जमाई को ये देते हैं क्या? अरे समधन जी, सोने की अंगूठी और चेन तो शादी में दे दी थी, इसलिए सोचा घड़ी दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए ये बहुत कीमती तोहफा है। अच्छा पापा जी, अब आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं? हाँ 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 बेटा, जरूर। तभी पंकज, दिव्या, सरोज अपने घर पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, पर सरोज अकड़ कर अपनी नई बहू से बात किया करती थी। तभी सुबह के समय उससे चिल्लाकर कहती है, अरे ओ नास पीटी करम चली बेहया, सूरज सर पर चढ़ गया लेकिन तेरी चाय अभी तक नहीं आई, अरे भूखा मार डालोगी क्या? सरोज की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी दिव्या चाय नाश्ते की ट्रे लाकर कहती है, बस माँ जी, चाय लेकर आ ही रही थी मैं। अब सर पर क्या खड़ी है, जा जाकर बाकी का काम कर, या मेरे खाने पर नजर रखेगी और मेरे पेट में दर्द करवाएगी। नहीं माँ जी। ये कहकर दिव्या घर के झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। वो पोछा लगा ही रही थी कि इतने में सरोज आती है। दिव्या उसे मना भी करती है, फिर भी उसकी बात ना सुनकर वह आगे बढ़ती है और गिर पड़ती है। अरे मोरी मैया, मैं तो मर गई रे, अरे मार डाला रे, करम जली नास पीटी बेहया, मुझे जान से मारना चाहती है ना, इसलिए तूने मुझे यहाँ गिरा दिया, साजिश की है तूने मुझे मारने की।
नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको मना कर रही थी पर आप फिर भी चली आई, और आपको पता तो था कि मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। करम जली नासपीटी, बकवास कर रही है। ये नहीं कि मुझे उठाए, जुबान चला रही है मुझसे। बताती हूँ तुझे। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था। तभी दिव्या अपनी सास को उठाकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद खाने के समय सरोज गुस्से से दिव्या को कहती है, ये कैसा खाना बनाया है तूने, इतना नमक। अरे बीपी हाई कराकर मुझे मारना चाहती है ना। पता नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जिसके लिए तुम मुझसे बदला ले रही है। अभी ब्याह होकर आई है और आते ही ऐसे कर्म। माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आपके हिसाब से ही नमक डाला है। मुझे तो ज्यादा नहीं लग रहा। मुझे उल्टा जवाब देती है, मुझसे बदतमीजी करती है। अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सरोज उसे एक तेज चांटा खींच कर मारती है। आह! माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं। अब तू मुझे सिखाएगी सही क्या है और गलत क्या है। चली जा मेरे सामने से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। ये सुनकर दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी शाम को पंकज मुंह लटकाए नशे की धुत में लड़खड़ाते हुए आता है। तभी सरोज कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना झूम क्यों रहा है? अरे बैठ। अरे दिव्या, जल्दी से पानी लेकर आ। ये लीजिए। अरे इनकी आंखें लाल क्यों हैं? पंकज जी, क्या हुआ आपको? मेरा बिजनेस डूब गया है, दिवाला निकल गया मेरा। जाकर अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेकर आ। शांत हो जा मेरे बच्चे। सुना नहीं तूने मेरा बेटा क्या बोल रहा है? जाकर अपने बाप से पैसे मांग, अभी कॉल कर उसे। माँ जी, मेरे पिता ने सारा पैसा मेरी शादी में लगा दिया। यहाँ तक कि आपने जो बोला, पैसे, जेवर, गाड़ी, हर डिमांड पूरी की है। अब पिताजी पर पैसा नहीं है। अपने पति के लिए तो इतना भी नहीं कर सकती और जवाब देती है, अभी बताता हूँ। तभी पंकज दिव्या को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और बेल्ट से मारने लगता है। कल की तारीख में तू अपने बाप से पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा तुझे। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमारी शादी हुई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ, बता लाएगी कि नहीं लाएगी? ऐसा बोलकर पंकज और दिव्या को बेल्ट से मारता है, जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वह दर्द से चिल्लाती है, पंकज जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल पैसे लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर दहेज नहीं लाई तो जानती है ना क्या करूंगा। ऐसा बोलकर वो सो जाता है और सास पीटते हुए कमरे से बाहर तमाशा देखकर कहती है, जब तक दहेज लाकर हमें और माला माल नहीं कर देगी, इसकी तो ऐसे ही अपने बेटे से खाल उधड़वाऊंगी मैं। ऐसा बोलकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सुबह सरोज उससे कहती है, तूने अपने बाप को फोन करके 5 लाख रुपए नहीं मंगवाया ना? चल फोन कर अपने बाप को। जी माँ जी। तभी वो सास के सामने अपने पिता को कॉल करती है। पापा, कैसे हो आप? वो मुझे कुछ काम था। हाँ बेटा, बेझिझक बोल। और ये क्या आवाज क्यों आ रही है? तू रोई है क्या? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनका बिजनेस ना डूब गया है, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। आप मुझे 5 लाख रुपए भिजवा देंगे? इतने सारे पैसे? चल तू रो मत, मैं जुगाड़ करता हूँ बेटा। तभी अगले दिन सुबोध 5 लाख रुपए का बैग लेकर आता है। ले बहन, जीजाजी को ये पैसे दे दियो। ठीक है भैया। तभी सुबोध की नजर अपनी बहन के हाथ और चेहरे पर जाती है, जहां उसके मारने के निशान देखकर वो सरोज के सामने कुछ नहीं कहता और चला जाता है। पर घर आकर उसे कॉल करता है। दिव्या, तेरे शरीर पर ये निशान कैसे हैं? पंकज ने तुझ पर हाथ उठाया है क्या? कुछ नहीं भैया, वो गिर गई थी मैं, तो चोट लग गई। मैं खुश हूँ भैया। अच्छा, गैस पर खाना बन रहा है, मैं वहां जाती हूँ, बाय। कॉल काटने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। सोचा था शादी के बाद खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। अपने भाई से अपनी बातें छुपानी पड़ रही हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। धीरे धीरे पंकज और सरोज उस पर अत्याचार करने लगते हैं और बार बार दहेज की डिमांड करते हैं। तभी एक दिन पंकज फिर से उससे दहेज मांगता है। मुझे पैसों की जरूरत है, अपने बाप से जाकर और पैसे लेकर आ। कल के कल ही मुझे पैसे चाहिए, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। आप ये क्या बोल रही हैं? कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको बहुत सारे पैसे लाकर दिए हैं। क्यों बार बार मुझसे दहेज मांगते हैं आप? पिताजी पर भी कर्जा हो चुका है और भाई भी कितना मांगेगा? तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती? जाकर दहेज लेकर आ। माँ जी, वो कर्ज में डूब चुके हैं, आप दोनों समझते क्यों नहीं हैं? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे पीटना पड़ेगा।
तभी पंकज अपनी माँ के सामने दिव्या को बेल्ट से मारता है, उसके बाद पकड़कर खींचता है। आह, माँ जी ने रोकिए, मुझे छोड़ दीजिए। माँ जी आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? तू इसी के लायक है। पंकज उसे मार मार के अधमरी कर देता है। तभी सुबोध पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बहन को ऐसे देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना ये आदमी जालिम खूंखार जानवर की तरह है। देखिए इसने मेरी बहन का क्या हाल बना रखा है। वो तो अच्छा हुआ जो मुझे उस दिन शक हो गया और मैं यहाँ आ गया। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? अपनी मर्दानगी अपनी बीवी पर दिखाता है। थाने चल, तेरी सारी मर्दानगी उधर उतर जाएगी डंडे से पीट पीट कर। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये मुझे मार डालेंगे। बार बार दहेज मांगते हैं। पापा पर और आप पर कितना कर्ज हो गया है और अभी भी ये दहेज ही मांग रहे थे। परेशान मत हो बहन, मैं आ गया हूँ। ऐसा केस करूंगा कि जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अरे मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ मेरे बेटे को। अरे तू भी चल बुढ़िया, तुझसे तो चक्की पर आटा पिसवाना है। दहेज लेने के जुर्म में इतनी सजा मिलेगी कि दोबारा दहेज मांगना भूल जाओगे। इस तरह पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है और दहेज के केस पर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जिसके बाद दिव्या आत्मनिर्भर होकर अपने भाई और पिता के साथ खुशी खुशी रहती है।